एक समय की बात है जब भगवान शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप इतने शक्तिशाली और महान हैं, लेकिन आपकी माया को कोई नहीं समझ सकता। आपकी माया के बारे में मुझे कुछ बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मेरी माया को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम मेरी माया को समझ सकोगी। भगवान शिव ने एक कथा सुनानी शुरू की। भगवान शिव ने आगे कहा, पार्वती, एक समय की बात है जब एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही गरीब था और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन उसने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय किया और उनकी आराधना करने लगा। भगवान शिव ने आगे कहा, रामू की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे एक वरदान दिया कि उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। रामू ने मेरी पूजा की और मेरी कृपा से उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, लेकिन आपकी माया तो बहुत ही विचित्र है। आपने रामू को धन दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, रामू के घर में धन की वर्षा होने लगी, लेकिन उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने अपने धन से गरीबों की मदद की और उनकी सेवा की। भगवान शिव ने आगे कहा, रामू की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे एक और वरदान दिया कि उसके घर में कभी भी सुख की कमी नहीं होगी। रामू ने मेरी पूजा की और मेरी कृपा से उसके घर में सुख की वर्षा होने लगी। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, आपकी माया तो बहुत ही विचित्र है। आपने रामू को धन और सुख दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, रामू के घर में धन और सुख की वर्षा होने लगी, लेकिन उसने कभी भी अपने धन और सुख का अभिमान नहीं किया। उसने हमेशा मेरी पूजा की और मेरी कृपा से उसके घर में शांति और आनंद की वर्षा होने लगी। भगवान शिव ने आगे कहा, पार्वती, यह है मेरी माया की कहानी। मैंने रामू को धन, सुख और शांति दिया, लेकिन उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने हमेशा मेरी पूजा की और मेरी कृपा से उसके घर में आनंद की वर्षा होने लगी। पार्वती जी ने भगवान शिव की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपकी माया तो बहुत ही विचित्र है। आपने रामू को धन, सुख और शांति दिया और उसने आपकी पूजा की। यह है आपकी माया की सच्चाई।